प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओके, कुछ थोड़ी सी ज़रूरी बातें। हमारे जो कलीसिया है 5:30 में चलो जी, ठीक है। तो कोशिश कीजिए 5:30 और 6 के बीच अगर हम आएंगे तो है ना, हम प्रभु को आदर देंगे, राइट। कितने लोग जानते हैं कि अगर समय पे बारिश नहीं आएगी तो क्या समय पे सही फसल आ सकती है? नहीं आ सकती, नहीं आ सकती। कोई भी काम अगर समय पे नहीं होगा तो हमारे लिए ये नहीं है, उसका फल नहीं है। तो अगर आपको समय में हर एक चीज है ना, तो समय में हमें परमेश्वर को वो स्थान देना है। अगर प्रधानमंत्री अगर कोई आपको बुलाएगा तो हम उसके 10 मिनट पहले उधर खड़ा होंगे, क्योंकि हमें यहाँ का उसका ओहदा मालूम है कि प्रधानमंत्री है, यहाँ का ओहदा, लेकिन उस ओहदे से भी बड़ा ओहदा उस परमेश्वर का है। आमीन। जरूरी अगर आप देखते हो, अगर है ना, कुछ प्रार्थना होती है, कुछ चीजें होती है जहाँ पे हमें परमेश्वर से सीखना है कि कौन सी चीजें जो बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण है ना। जब परमेश्वर की बात होती है तो हमें उन्हें लास्ट में नहीं रखना है। परमेश्वर की बात आती है तो सबसे पहले परमेश्वर होना चाहिए। आमीन। ऐसे बहुत सारे गवाही है जहाँ पे लोगों ने परमेश्वर को पहला स्थान दिया और परमेश्वर ने उन्हें भी अपने उपस्थिति में, अपने आशीषों में उन्हें पहला रखा। आमीन। तो अगर आप भी चाहते हो कि अगर परमेश्वर को आपका विश्वास ऐसा है कि मैं प्रभु को पहला स्थान दूं, तो जरूर आप उस समय को जाने जो परमेश्वर आपके लिए जो आशीष देने वाले हैं। जो आप कहानी जानते हो ना स्त्रियों के बारे में, यस। कुछ स्त्रियां सो गई थी, लेकिन जो समय पे जागे थे वही उसे ही परमेश्वर लेके गया। आमीन। तो इसलिए समय बहुत जरूरी होता है हमारे लिए। तो जरूर आप अगली बार अगर आ रहे हो तो विश्वास के साथ आइए कि प्रभु को देख के आइए कि प्रभु मैं तेरे लिए आ रही हूँ, तो समय पे आना है। ओके, आमीन। एक जोरदार अपने आप के लिए, एक दूसरे के लिए अपने बातों से कहिए कि समय पे आइए, और नहीं आए तो बाजू लोग पूछा नेक्स्ट टाइम आपने तो बोला समय पे आइए तो क्यों नहीं आए? तो याद दिलाना अपने बाजू लोग आप समय में क्यों नहीं हो, ठीक है। अगर आप आशीष पाना चाहते हो तो समय पे आइए। आमीन। तो क्या आप लोग ने देखा है कभी कि लोग परेशान आदमी लोगों को देखा आपने कभी? परेशान आदमी लोगों को, है ना, बाहर हम जब देखते हैं लोग काफी अपने जीवन में परेशान होते हैं, और परेशानी में आदमी क्या करता है, उसे पता नहीं चलता कि वो किधर जाए ना। कोई अगर कहूँ तो हमें कोई अपने बच्चों लोगों के कोई एडमिशन के लिए भाग रहा है ना, काफी दौड़ता है, और दौड़ने के बाद में उसको पता चलता है उसको एडमिशन हो नहीं रहा है, और परेशान हो जाता है ना, और थक जाता है। कोई अपने घर के लिए दौड़ता है, कोई भाड़े से तो दूसरा घर देखता है, उसका एग्रीमेंट खत्म होने वाला है ना। ऐसी सारी परिस्थिति हम देखते हैं कि लोग यहाँ वहाँ भागते हैं और परेशान होकर थक जाते हैं, एकदम थक जाते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि इसके बाद हमें क्या करना है ना। होता है कि नहीं? हम सब होता है कि नहीं, है ना। बहुत थक जाते हैं हम लोग, ऐसा लगता है कि अब थक गए, अभी इसके बाद हमें क्या करना है, थकने के बाद क्या करना है, उत्तर आने के बाद हमें क्या करना है, स्कूल का एडमिशन नहीं हो रहा है, क्या करना है, घर का बहुत सारा काम फंसा हुआ है, सुबह घर से कोई 6 बजे निकलते हैं, दौड़ते लेकिन काम हो रहा ही नहीं है। घर पे आ जाते बाद में थका मांदा आधा बैठ जाओ, सोचते बैठते क्या करना है, प्रार्थना करने का है, राइट, प्रार्थना तो करना है, लेकिन बहुत जरूरी है। पता है एक मसीह जीवन में वो क्या करता है, अगर मसीह जीवन में जो प्रभु को जानता है, विशेष करके जो यीशु को जानता है, विशेष करके जो सच्चे परमेश्वर को जानता है, पता है वो लोग क्या करते हैं अपना। अब मैं नहीं, लेकिन वचन की तरह में, इसलिए आपके पास बाइबल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर हर एक दिन हमसे बातें करता है। तो जो मसीह में है, जो यीशु को जानते हैं, वो परेशानी में क्या करते हैं पता है, वो परेशानी में भजन संहिता 121 खोलता है। वो परेशानी में क्या करता है, जब उसे लगता है कि मुझसे कोई बातें नहीं कर रहा है, जब उसे लगता है कि कोई मेरे लिए हल नहीं निकाल रहा है, जब उसे लगता है कि बड़े से बड़े लोगों के पास गया लेकिन असफल हो रहा हूं, ये उन लोगों के लिए जो परमेश्वर को नहीं जानते। लेकिन जो परमेश्वर को जानता है वो क्या करता है, वो भजन संहिता बोलता है
और 121वां अध्याय बोलता है, और वो दूसरा वचन पढ़ता है, और दूसरा वचन कोई पढ़ेगा वो क्या है? जोर से पढ़ेगा, ओके? ये सब लोग के लिए। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। आमीन, आमीन। हालेलुया, जो आकाश और पृथ्वी का कहता है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन। एक बार जरा फिर से दोहराइए इस वचन को, कोई दूसरा सीधा सीधा तुम्हें वचन। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। आमीन। जो प्रभु को जानता है, जो जीवित परमेश्वर को जानता है, मैं आप सभी के लिए बोल रहा हूँ जो इस वक्त कुछ सोच नहीं पा रहे, सोच में कमजोर हो चुके हैं, तो उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपको सच में अपने प्रश्नों का उत्तर चाहिए, अगर आप सही में थक गए हो, परमेश्वर कहता है तुम्हें जो तुम थक गए हो मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा प्रश्नों का जो तुम्हें अब तक उत्तर नहीं मिला है, मैं उन प्रश्नों का मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। आमीन। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल भी अकेले हैं। कि मैं एक बात बताना चाहता हूँ, अगर जो मसीह सच में विश्वास करता है परमेश्वर के ऊपर, अगर जो सच में आपका विश्वास है, परमेश्वर भी आपको कभी नहीं छोड़ता है। पता है आपको, क्योंकि वचन में भी लिखा है कि मैं ना तुम्हें कभी छोड़ूंगा और ना ही मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा। ये मैं नहीं, परंतु बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर तुम्हें कभी भी कहीं भी अकेला नहीं छोड़ता है। वो हमेशा तुम्हारे साथ सदा बना रहता है। पता है तुम्हारे साथ बने रहने के लिए परमेश्वर क्या करता है? वो जानना चाहता है, वो तुम्हें वो सहायक देता है जो तुम्हारे साथ हरदम रहे। लेकिन वो सहायक हमें पता नहीं कि वो कौन है। कोई बता सकता है कौन है वो सहायक? पवित्र आत्मा, राइट। वो सहायक है पवित्र आत्मा। आपको भले ही वो लगता नहीं है, वो दिखने में नहीं आता कि परमेश्वर जो सहायता करता है वो शायद हम देख नहीं पाते, लेकिन आप जब प्रार्थना करते हो परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा देता है। वो एक सहायक देता है ताकि तुम हर परिस्थितियों से लड़ सको। और वो लड़ाई तुम नहीं लड़ते हो, वो लड़ाई पवित्र आत्मा तुम्हारे लिए लड़ता है। हालेलुया, आमीन। और उसके लड़ने के लिए हमें क्या करना है? बताए आपको, हमें भी प्रार्थना करना है। अगर आप प्रार्थना नहीं करोगे ना, पवित्र आत्मा कुछ नहीं करेगा। जो सहायक आपको मिला है, जो सहायक यीशु मसीह ने आपको दिया है, उस सहायक को लिए क्या करना है? तुम्हें प्रार्थना करना है। मैं खाली बाइक पे अगर बैठूं तो बाइक क्या चलेगी? इसका इंजन भी मुझे स्टार्ट करना होगा। जब मैं इंजन स्टार्ट करूंगा तब वो बाइक दौड़ेगी। आप जब प्रार्थना करना रुक जाते हो ना, जब प्रार्थना कर रहे हो और कभी कभी थक जाते हो, तो पवित्र आत्मा का भी कार्य वहीं पे थक जाते हैं। और इसीलिए बाइबल हमें बताती है कि तुम जब भी प्रार्थना करो, नित्य प्रार्थना करते रहो, लगातार प्रार्थना करते रहो, ताकि पवित्र आत्मा तुम्हारे लिए वो कार्य पूरा कर सके। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं आ रहा है, हमें प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है, लेकिन आपको पता है कि पवित्र आत्मा जब आप प्रार्थना करते हो तो पवित्र आत्मा उन चीजों को पूरा करने में लगा रहता है। और हमें ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में कुछ भी नहीं हो रहा है ना? लगता है ना? हम तो प्रार्थना करते हैं और हम बोलते हैं आज हमने प्रार्थना किया और हमें ऐसा लग रहा है हमें कुछ लग ही नहीं रहा है कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ और परमेश्वर मुझे कुछ उत्तर दे रहा है ना? लगता है कि नहीं? लेकिन परमेश्वर का उत्तर वो हर एक के लिए होता है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। परमेश्वर उन लोगों को भी इस्तेमाल करता है जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते, क्योंकि सब हर एक चीज सृष्टि में जो भी है वो परमेश्वर की चुनी हुई है। पिछले हफ्ते मैं हल्का की गवाही सुन रहा था। वो कह रहे थे कि मुझे पता नहीं था कि मैं मेरे लिए वो सहायता मिलेगी कि नहीं, लेकिन मैंने उनसे कहा कि अंकल आप प्रार्थना करते रहो, क्योंकि आपकी प्रार्थना
आपके विश्वास को जीवित रखता है। आप प्रार्थना नहीं करते हो इसका मतलब आपका विश्वास मर रहा है। आप अपने विश्वास को क्या कर रहे हो? मार रहे हो। आप प्रार्थना नहीं करते हो इसका मतलब विश्वास को मार रहे हो। आप प्रार्थना नहीं करते हो मतलब पवित्र आत्मा को कार्य करने नहीं दे रहे हो। आप कहते हो, बाइबल कहती है कि पवित्र आत्मा को कभी भी शोकित मत करो। जब हम कहते हैं कि नहीं हो सकता, इसका मतलब पवित्र आत्मा कहता है कि मुझसे ये कहता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन परिस्थितियों में हमें विश्वास करना है कि कोई तो है मेरे लिए, वो तैयारी कर रहा है। और जब अंकल ने मुझे कहा कि जब मैं गया और उन्होंने कहा कि मैंने प्रभु से जो मांगा वो ही चीज मुझे मिला। हालेलुया। परमेश्वर से मैंने जो चीज मांगा मुझे वही मिला। भले ही उनको समय लगा, मैं आपको सच कहता हूँ, उनको समय लगा। जब भी उठते थे वो निराश होकर उठते थे, आज प्रभु कुछ कर रहा ही नहीं है, आज प्रभु कुछ करने वाला है कि नहीं। लेकिन उस बीच में भी परमेश्वर ने एक मौका देता था कि तुम प्रार्थना करो। कभी कोई बीमार होता था तो अंकल विश्वास करते थे, मैं उठूंगा और इस बच्चे के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर उनके विश्वास को जारी रख रहा था। कभी कभी हम एक ही प्रार्थना लेके बैठे रहते, प्रभु मुझे ये चीज मिली नहीं, प्रभु ये चीज मुझे मिली नहीं। लेकिन पता है आपको, उस बीच परमेश्वर चाहता है कि आपका ध्यान थोड़ा देर वहां से हट के कुछ और भी प्रार्थना करना चाहता है। परमेश्वर आपके द्वारा वो चाहता है कि अब तुम बस केवल इसी के लिए प्रार्थना मत करो, क्योंकि ये चीज ऑलरेडी तुमने मांगी है और तुम्हें ऑलरेडी मिल गई है। पवित्र आत्मा उस कार्य में लग चुका है। अब परमेश्वर चाहता है कि तुम और भी कुछ प्रार्थना करो। और मैंने देखा उन अंकल के जीवन में कि परमेश्वर ने एक मौका दिया कि तुम अब इसके लिए प्रार्थना करो। और जब अंकल ने उस बच्चे के लिए प्रार्थना किया, उस बच्चे ने चंगाई पाई। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब भी तुम मांगो तो तुम जब भी कुछ मांगो तो विश्वास से मांगो और तुम्हारे लिए वो सारी चीज हो जाएगी। आमीन। आपको चुप नहीं रहना है। प्रार्थना करने का मतलब है आप पवित्र आत्मा को भी कहते हो कि तुम मेरे लिए करो। प्रार्थना करने का मतलब ये नहीं कि आप प्रार्थना करते हो लेकिन आप अधूरे हो। प्रार्थना करते हो लेकिन लगातार प्रार्थना नहीं करते हो। और यही चीज परमेश्वर हमें सिखाता है कि जब भी तुम प्रार्थना करते हो, प्रार्थना लगातार होनी चाहिए। जब तुम प्रार्थना लगातार करते हो तो पवित्र आत्मा भी तुम्हारे लिए कार्य करता है। मैं भी जब आपने सुबह उठा तो मैं कुछ चीज के लिए प्रार्थना कर रहा था और मुझे खुद को ऐसा लग रहा था कि मैं ये प्रार्थना कर रहा हूँ, क्या मुझे अंदर से महसूस हो रहा था कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ लेकिन वो चीजें हो नहीं रही। और यही वचन मेरे लिए परमेश्वर ने दिया। परमेश्वर ने कहा कि मेरा कार्य रुका नहीं है, मुझे प्रार्थना करना है, तू कंटिन्यूसली प्रार्थना कर। तेरे लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है क्योंकि तूने मुझ पर विश्वास किया है। क्योंकि तेरे परमेश्वर के लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। और जब मेरे लिए कोई असंभव नहीं है तो तू क्यों सोचता कि नहीं होगा? तुझे भी विश्वास करना है। तुम्हारी प्रार्थना तुम्हारे विश्वास को जिंदा रखती है। हालेलुया। और हम देखते हैं कि जब हम इस तरह की प्रार्थना करना स्टार्ट कर देते हैं, पवित्र आत्मा भी हमारे लिए काम करता है। आमीन। जैसे अभी सिस्टर बता रहे थे, जो काम उनको छूट गया था लेकिन उनकी प्रार्थना निरंतर थी, उनकी विश्वास निरंतर था। और फिर से प्रभु कहते हैं कि अगर तेरी इच्छा यह है कि ये तुझे चाहिए तो वो ही चीज मैं तुझे वापस दोबारा दूंगा। प्रार्थना का सामर्थ ऐसा है, हमारा जीवित परमेश्वर तुम्हारे प्रार्थनाओं को जीवित रखता है। आमीन। हालेलुया। कितने समझ इस बात को? क्या आप लोग प्रार्थना करते हो? निरंतर प्रार्थना करते हो? अगर नहीं करते हो, आपको निरंतर प्रार्थना करना है। आमीन। आपको क्या करना है? निरंतर प्रार्थना करना है, क्योंकि परमेश्वर कभी भी तुम्हें निर्बल होने नहीं देता। वो तुम्हें हमेशा परमेश्वर में बलवंत बनाने को देखता है। तो अभी अगर आपके पास कोई ऐसी चीज है जहाँ पे आप दबाव में हो, कोई चीज दबाव में कर रहे हो लेकिन थक रहे हो और थकान की वजह से क्या हो रहा है? बहुत सारी बीमारी आ रही है। राइट? हो रही है नहीं? हम थक जाते, बहुत सारी चीजें कर करके हमारा पूरा ध्यान उसी चीज पे। शैतान क्या करता है? पूरा ध्यान तुम्हें काम धंधा दे देता है। शैतान बोलता है ये आदमी बहुत खाली बैठा है। क्या बोलता है शैतान? ये बंदा वो खाली बैठा है, इसका कुछ नहीं है।
उसको कुछ तो दे दो, और तुमको दे देते हैं, उसको परिस्थिति प्रॉब्लम दे देते हो, आप उसमें लगे दो, तुरंत जोर लगा देते हो चीज को करने के लिए, लेकिन आप कर नहीं पाते हो, लेकिन आप कर नहीं पाते हो। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहते हैं कि तुम थके हो तो मेरे पास आओ, अगर थके हो तो मेरे पास आओ, है ना। किस तरह वचन सही तो में वचन कहते हैं मैं हूं तुम्हारे लिए सहायता करने के लिए, तुम थक रहे क्यों हो? अगर तुम थक रहे तो मैं तुम्हारा बल हूं, अगर तुम थक रहे तो मैं तुम्हारी ताकत हूं, अगर तुम थक रहे तो मैं तुम्हारा मार्ग हूं। अगर तुम्हें मार्ग सही मार्ग चाहिए तो तुम्हें नित्य प्रार्थना करना है, और तुम्हारी नित्य प्रार्थना, तुम्हारी लगातार प्रार्थना ही तुम्हारी प्रार्थनाओं को उत्तर देगा। तुम्हें पता नहीं कि तुम कौन सा समय तुम्हारे सही है। शायद हमें ऐसा लगता है कि हम प्रार्थना करते हैं हमारे लिए कल का समय सही हो, अगर आज हमने प्रार्थना किया है तो परमेश्वर हमें कल ही उत्तर देना चाहिए। बिल्कुल नहीं, वो ऐसा नहीं करता। उसे पता है कि तुम अगर झट से तुम्हें मिलना स्टार्ट कर देगा तो और तुम्हारी डिमांड बढ़ने लग जाएगी, और हम विश्वासी नहीं कह रहेंगे। हम परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता कुछ अलग होगा, मांगने वाला रिश्ता होगा। अरे ये मिल गया, वाह ये तो जिन मिल गया मुझे, अब मैं और घुसूंगा इसे, कुछ और कुछ निकले इसमें से। लेकिन परमेश्वर वो नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है कि तुम्हें उस पाप की जिंदगी से बचाए। तुम्हारी जरूरत ये नहीं है, तुम्हारी जरूरत ये नहीं है संसार की चीजें नहीं है, तुम्हारी जरूरत है परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता, परमेश्वर के साथ एक लगातार रिश्ता। एक लगातार रिश्ता तब होता है जब आप लगातार उसके पास जाते हो। हम लोग लगातार उसके पास नहीं जाते, समझ रहे हो? हम लोग लगातार, इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हम लगातार किसी चीज के लिए जब प्रार्थना करते हैं तो लगातार प्रार्थना क्या करता है? आपके विश्वास को मजबूत बनाता है। लगातार प्रार्थना करने से क्या होता है? कोशिश करने से क्या होता है कि आपको विश्वास होता है कि मैं जो कोशिश कर रहा हूँ, मैं जो मेहनत कर रहा हूँ वो व्यर्थ नहीं जाने वाली है, क्योंकि मेरा परमेश्वर एक जिंदा खुदा है, मेरा परमेश्वर एक जीवित खुदा है, और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी प्रार्थना को सुन रहा है और मेरी प्रार्थना को उत्तर देने वाला है। हालेलुया, आमीन। इसलिए परमेश्वर चाहता है ऐसी प्रार्थना कभी नहीं होनी चाहिए कि हम प्रार्थना किया टावर तो भी कल मिल गया, लेकिन प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे हमारा खुद का रिश्ता परमेश्वर के साथ एक मजबूत है। आमीन, हालेलुया। तो थोड़ा समय लिया, सॉरी, पर मैं चाहता था कि इस चीज के दौरान मैं आपके विश्वास को वचन सुनने से पहले थोड़ा मजबूत करूं, क्योंकि प्रार्थना करने से और वचन सुनने से हमारा विश्वास मजबूत होगा। आमीन, हालेलुया। तो आइए हम देखते हैं आज का वचन जो है यूहन्ना का अध्याय हम देखेंगे। यूहन्ना का 15वां अध्याय आज हम 12 से लेके 27 तक पढ़ेंगे, ठीक है? क्या आप विश्वास में मजबूत हो? क्या आप तैयार हो कि लगातार प्रार्थना करने के लिए? क्या आप तैयार हो? आवाज नहीं है, कोई तैयार नहीं। विश्वास करने में भी थकान महसूस है, विश्वास करना है, वो विश्वास करना भी है। प्रभु यही चाहते कि आलसी मत बनो, ये आलसी लोगों को मत बनो। जो आलसी है वो कभी भी अपने घर में आशीष नहीं लाएगा। इसलिए परमेश्वर कहता है कुछ मेहनत करो। हम लोग आलसी होते हैं, हमें तो प्रार्थना करो, सब होना चाहिए, लेटे प्रार्थना। हम लेटेंगे, दूसरों को बोलेंगे प्रार्थना करो मेरे लिए। अरे भैया प्रार्थना करो मेरे लिए। आलसी नहीं बनना है, आलसी नहीं। जब प्रार्थना करना है मतलब बोलना है, मेहनत करो, बोलो, घंटों भर बैठो परमेश्वर के सामने, मांगो उस परमेश्वर से। ये तुम्हारी मेहनत है, ये तुम्हारा विश्वास है। आलसी नहीं बनना है, ठीक है? परमेश्वर तुम्हें आलसी नहीं बनाना चाहता है। आमीन। स्वर्ग में बहुत सारा काम है, दिन भर आराधना करना है हमें, ओके? वहाँ पे आलसी लोगों के लिए जगह नहीं है। आमीन, हालेलुया, आमीन। ओके, तो हम देखते हैं आज का वचन। जैसे कोई प्रार्थना करेगा इस वचन को लेके, आज जो वचन होगा। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आज के वचन के द्वारा प्रभु जी आपने हमारे से बातें करें पिता परमेश्वर, उससे धन्यवाद करते प्रभु जी। जो भी वचन आए प्रभु जी आपकी ओर से हो प्रभु जी, हर एक शब्द आपके हो पिता परमेश्वर। सभी भाई बहनों को छुए पिता परमेश्वर और सीख के जाए पिता परमेश्वर, आपके वचनों से भर के जाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते जैसे सचिन बदल बांट रहे प्रभु जी वचन, और उन्हें भरपूरी से आशीष दे रहा प्रभु जी। पहले जबान उनके पर प्रभु जी पर
हर एक शब्द आपके पिता परमेश्वर, सभी को छू लेना पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते राजा यीशु के नाम से कहते आमीन। आमीन आमीन। ठीक है, तो आज का वचन भी एक गजब का वचन है। प्रभु बहुत कार्य करने वाला है। जैसे 12वां अध्याय में कहते हैं कि मेरी आज्ञा यह है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। क्या लिखा है? मेरी आज्ञा यह है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। अब ये प्रेम रखना मतलब कैसे है? प्रेम बस ऐसे होता है बेटे बेटे, उसके लिए भी एक प्रयास होता है। ठीक है, एक प्रयास होता है और एक कोशिश होती है। अगर परमेश्वर कुछ कह रहा है यहाँ पे कि एक दूसरे से प्रेम करो, तो वहां पे कुछ वो कह रहा है, मतलब कह रहा है। और आगे ये भी कह रहा है कि इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे। क्या यीशु मसीह ने जब वचन में कहा कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तो केवल उस शब्दों में था या उसने करके दिखाया? करके दिखाया। यीशु मसीह ने उसका प्रेम केवल शब्दों में नहीं रखा, परंतु उसका उस प्रेम को उसने उस पुरुष पर दिखाया। समझ रहे हो? यीशु मसीह ने जब आपसे कहा कि तुम मेरे चुने हो और मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, ये प्रेम केवल शब्दों में नहीं था। ये प्रेम जब वो उस पुरुष को देखोगे, वो प्रेम आपको उस पुरुष पर दिखेगा कि उसने तुमसे कितना प्रेम किया। ये बात हम भूल जाते हैं, तो हमें हर बार याद रखना है कि यीशु मसीह ने हमसे प्रेम कहा। यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया। तो बाजू जगह यीशु मसीह ने तुमसे प्रेम किया। है कि नहीं? यीशु मसीह ने क्या किया? हमसे प्रेम किया। और उस प्रेम करने में भी हमें प्रयास करना पड़ता है। यीशु मसीह ने प्रयास किया, केवल बोल के नहीं, परंतु यीशु मसीह ने उस प्रेम को सिद्ध किया कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। अगर आपका पड़ोसी कहते हैं, यहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मेरे मित्र हो। यीशु मसीह ये नहीं कह रहे कि मैं राजा हूँ और तुम मेरे लिए सेवा करो। लेकिन यीशु मसीह क्या कह रहे हैं यहाँ पे? क्या कह रहे हैं वचन में? कि इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे। क्या अगर आपका बाजू में कोई है और आप मुझसे कह रहे हो ये मेरा मित्र है, कोई बोल सकता है खुशी है ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है? अरे बोल सकते हैं क्या? बोलो ना, मेरे बाजू आप बाजू लो, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। आपको मेरे जान दे दो। कोई नहीं है जो ये कहेगा कि मैं तुम्हारे लिए अपना प्राण दे दूं। हालेलुया। कोई नहीं। अगर आप कहते हो बेस्ट फ्रेंड हो, तो बेस्ट फ्रेंड वो नहीं है, सच्चा मित्र वो नहीं है जो सिर्फ कहता है अरे तू तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, सब चीज दो लूंगा मैं, जब भी लूंगा दो लूंगा मैं, है ना। लेकिन जब बारी आती है तो दो नहीं होता, वो एक ही होता है। वो दुकान में एक ही था, वो एक ही कलर की साड़ी थी, दूसरी कलर की साड़ी दे दी तो ब्लू लेते थे, ब्लू वाली थी लेकिन वो फटी हुई थी। अच्छा फिर ग्रीन वाले थे, अरे उसका जरा रेट बहुत ज्यादा था, उतना पैसे में लेके नहीं घूम रहे थे। तो मित्र ये नहीं होता जो शब्दों में होता है, मित्र वो होता है जो सच्चा मित्र होता है। और यीशु मसीह तुमसे कह रहे हैं कि यहाँ पे जितने लोग बैठे वो तुम्हारा सच्चा मित्र नहीं है। सच्चा मित्र वो है जो तुम्हारे लिए अपना प्राण दे। सच्चा मित्र वो है जो तुम्हारे लिए अगर तुम आधी रात को भी उठे और तुम उनसे विनती करो कि हे प्रभु मेरी सहायता कर, वो तुम्हारे लिए सहायता करेगा। आमीन। अगर आपको सच्चा मित्र बनना है तो आपको भी प्रयास करना पड़ेगा, आपको कोशिश करना पड़ेगा। और सच्चा मित्र है हमारा यीशु। आमीन। जब तुम उसके, जैसे मैंने आपको कहा कि जब हम आते हैं कलीसिया में, हम अपने मित्र के लिए आते हैं, उस मित्र के लिए जिसने आपके लिए जान दी, उस मित्र के जो आपके लिए प्राण दे रहा है, ये वो मित्र है। वो जो तुम्हारे है ना मित्र, तुम्हारा हर दिन मित्र तुम्हारा इंतजार कर रहा है, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? उस मित्र का इंतजार कर रहे हो, तुम रुक जाओ। सच्चा मित्र वो है और उसके लिए प्रयास होना सबसे जरूरी है। ओके, हम एक वचन देखेंगे कि किस तरह का प्रयास होना चाहिए, किस तरह के परमेश्वर का कार्य आपके जीवन में होता है। 2 कोरिन्थियों का देखेंगे, 2 कोरिन्थियों का 12 वचन देखेंगे। ठीक है, 2 कोरिन्थियों 12 का 10वां अध्याय, 2 कोरिन्थियों 12 का 10वां अध्याय कहता है कि इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में
और निंदाओं में और दरिद्रों में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर कार्य तुम पे कब प्रकट होगा? राइट। परमेश्वर कार्य तब तुम्हें प्रकट होगा जब तुम निर्बल होगे, जब तुम दिखाओगे कि प्रभु मैं निर्बल हूँ। कई बार कई लोगों को आदत से हो जाती है, अंदर से बहुत कमजोर हो जाते हैं, लेकिन बाहर अपने आप को मजबूत दिखाएगा। नहीं, मैं बहुत मजबूत हूँ। मैं एक आंटी को मिला 2 दिन पहले, एक आंटी को मिला, उनके हाथ पांव थोड़े से मतलब कांप रहे थे, और मैंने आंटी को तो पूछा कि आंटी क्या हो गया? आप थोड़ा, मैं चाहता था कि उनके लिए प्रार्थना करूं। एक्चुअली परमेश्वर ने कहा कि उनके लिए मुझे प्रार्थना करना है। मेरे हृदय में परमेश्वर ने डाला कि उसके लिए प्रार्थना करो। और जब मैंने आंटी को पूछा कि आंटी आपके हाथ थोड़े से क्यों कांप रहे हैं, लेकिन आंटी ऊपर से मजबूत दिखाई दे, नहीं मैं ये तो ऐसे ही कांप रहा है, इसके ये तो बस ऐसे कांप रहा है। परमेश्वर कहता है अगर तुम कुछ मांगते हो तो उसमें निर्बलता दिखाओ। अगर तुम निर्बल हो तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारा बल करूंगा। आमीन। अगर तुम निर्बल ही नहीं होना चाहते हो, परमेश्वर तुम्हारे सहायता भेजता है कि वो तुम्हारे लिए चिंता करे, वो तुम्हारे बोझों को उठाए, वो तुम्हारे परिस्थितियों को सुने, वो तुम्हारे बीमारी को ठीक करे। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम निर्बल नहीं होते, हम दिखाते हैं कि हम निर्बल नहीं है, हम अपने आप में बलवंत होना सीखते हैं कि मैं सब ठीक है, मेरा सब कुछ ठीक है। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर कहता है, ये वचन कहता है कि निर्बल, आप अगर बलवंत हो तो निर्बल होना भी सीखो, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे। कई लोगों के लिए, कई बार मैं देखता हूँ कि अगर मैं कहूँ कि मैं आपके लिए कुछ प्रार्थना करना चाहता हूँ तो कहीं नहीं सब कुछ ठीक है, लेकिन वहां पे परमेश्वर पता है आपको कार्य करना चाहता है। कभी कभी हमारे नजरिए से हमें ऐसा लगता है कि हमें परमेश्वर की जरूरत नहीं है, हमें परमेश्वर की जरूरत नहीं है, जबकि परमेश्वर कहता है ना, वो तुम्हें तैयार कर रहा है। वो तुम्हें क्या कर रहा है? तैयार कर रहा है। हालेलुया, आमीन। हिब्रू में इब्रानियों का 12 अध्याय 14 वचन देखेंगे क्या कहते हैं। इब्रानियों का 12 अध्याय, कोई पढ़ेगा? इब्रानियों का 12 अध्याय 12 का 14 मिला किसको? 12 का 14 वचन कहते हैं, में पढ़ लेते। सबसे मेल मिला प्रभु, क्या कहते हैं? सबसे मेल मिला प्रभु और उन पवित्रता के खोज हो जिसके बिना कोई प्रभु के कदाचित न देखेगा। यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि अपने अंदर परमेश्वर का सवार हो। जैसे परमेश्वर कहता है कि मैंने तुमसे प्रेम रखा, उसी तरह से तुम्हें भी अपने पड़ोसी से प्रेम रखना है। अगर तुम्हारे अंदर वो प्रेम नहीं है, मतलब तुम एक सच्चे मित्र भी नहीं हो और एक अच्छे पड़ोसी भी नहीं हो, है ना? हम लोग कभी भी हमारी परमेश्वर में सिखाता है कि ऐसा सोच और ऐसा विश्वास मत रखो कि केवल जिससे तुम प्रेम करते हो उसी की सहायता करोगे। परंतु कभी कभी परिस्थिति ऐसी भी आएगी जहाँ पे जिसको तुम पसंद नहीं करते हो और परमेश्वर वो ही तुम्हारे द्वार को ठकठकाएगा। सच्चा मित्र कौन है? जो किसी को परिस्थिति में नहीं देख पाता है और उसकी मदद करता है। आमीन। हमने ऐसा क्या किया जो यीशु मसीह के लिए, जिसने जहाँ पे यीशु मसीह ने हमारे लिए बलिदान किया? ऐसी कौन सी चीज हमें लगता है कि मैंने ये चीज किया इसीलिए तो यीशु ने मेरे लिए बलिदान किया? हमने कुछ नहीं किया, हम में से किसी ने कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए अपना प्रेम प्रकट किया। हालेलुया, आमीन। तो जैसे हम देखते हैं 16 और 17 अध्याय में देखते हैं, जब हम परमेश्वर में बढ़ते हैं तो पहली चीज जो है, पहली तकलीफ ये होती है कि संसार को वो चीज पसंद नहीं है। जब हम प्रार्थना में बढ़ते हैं तो पहली चीज जो है वो शैतान को अच्छी नहीं लगती। पहली चीज है जो संसार को अच्छी नहीं लगती, वो है कि तुम परमेश्वर में बढ़ रहे हो। जब हम प्रार्थना करते हैं, जो लोग, याद रखना, जो लोग संसार में हैं उन्हें सिर्फ संसार की बातें अच्छी लगती है। अगर आप संसार में हो, अगर आपका पड़ोसी संसारिक है
तो उसे सिर्फ संसारिक बातें अच्छी लगेगी। और यहाँ पे आपको एक निर्णय लेना है कि मुझे क्या चुनना है, क्या संसार की बातों पर चलना है, क्या उस बातों में चलना है जो परमेश्वर मुझे सिखा रहा है। और यहाँ पे आप विश्वास दिखा रहे हो, नहीं प्रभु यीशु मैं उन बातों को सीखूंगा, उन बातों पे चलूंगा जो तुम मुझे सिखा रहे हो, जो राह तुम मुझे दे रहे हो। परिस्थिति तुम्हारे लिए बहुत सारी ऐसी परीक्षा आएगी जहाँ पे तुम्हें कहोगे कि तुम क्यों सत्य पर चल रहे हो, क्या मिल रहा है तुम्हें यीशु के पीछे चल के। लेकिन उस वक्त तुम्हारे पास वो उत्तर होगा, मैं यीशु के पीछे इससे चल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास सत्य है। हालेलुया, आमीन। और इसीलिए बहुत जरूरी है कि जो अगर तुम कहते हो कि मैं विश्वासी हूँ, मैं प्रभु में विश्वास करता हूँ, तो तुम्हारा प्रेम भी उसी तरह का प्रेम बना रहना चाहिए। आमीन। प्रेम ऐसा प्रेम नहीं है कि हम आए बैठे और निकल गए, आए बैठे निकल गए। प्रेम वो होता है, विश्वास होता है कि आए और हमने प्रार्थना किया। क्या आप छोटी छोटी प्रार्थना भी नहीं कर सकते? परमेश्वर कहता है क्या तुम प्रार्थना करके विश्वास नहीं कर सकते हो? हमें प्रार्थना करना है, हमें प्रयास करना है। जब तक तुम प्रयास नहीं करते हो, जब तक तुम प्रयत्न नहीं करते हो, तुम्हारे लिए हर एक चीज कठिन है, हर एक चीज कठिन है। यहाँ तक सर्दी भी हो जाएगी और तुम प्रार्थना करोगे, तुम्हारी सर्दी जल्दी ठीक नहीं होगी क्योंकि तुम्हें वो भी कठिन लगेगा। लेकिन जो लोग उस सच्चे परमेश्वर में विश्वास करते हैं, परमेश्वर कहता है कि अगर तू विश्वास करता है, तो अगर उस पहाड़ से भी कह दे हट जा, तो पहाड़ भी तुम्हारे लिए हट जाएगा। हालेलुया। आज का जो वचन है तुम सबके लिए एक विश्वास का वचन है, एक प्रयास। परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हें प्रयास करना है। क्या करना है? प्रयास करना है, कोशिश करना है, ताकि जब तुम कोशिश करो तो पवित्र आत्मा तुम्हारे लिए काम करे। बहुत बढ़िया है ये, मैं सच कहता हूँ कि शायद हम थक रहे हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं थको मत, आप थको मत, आप थको मत, थको मत। कोशिश लगातार होना चाहिए। तुम्हारी कोशिश ही तुम्हारा विश्वास है। अगर तुम कोशिश नहीं कर रहे हो तो तुम अपने विश्वास को मार रहे हो। ठीक है, बहुत सारा बोझ है ना जो वो लेके भी फेंक दो। जितने लोग बोझ लेके आए यहाँ पे ना, वो बोझ लेके फेंक दो, क्योंकि तुम्हारे पास परमेश्वर का एक सहायक है। अब वो बोझ वो उठाएगा। 2 मिनट के लिए सोचो कि वो बोझ जो तुम लेके आए हो आज, मुझे पता है आप सबके पास एक बोझ है। परमेश्वर कह रहा है आप सब लोग एक बोझ लेके आए हो, बहुत भारी बोझ हो, दिख नहीं रहा है ना? जैसे परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का कार्य दिखता नहीं, उसी तरह से जो चिंता है, शायद मैं देख रहा हूँ जो बोझ है, इतना बड़ा बोझ है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, लेकिन आप वो बोझ लेके बैठे हो। और उस बोझ के कारण तुम परमेश्वर के करीब नहीं आ पा रहे हो। उस बोझ के कारण तुम प्रार्थना नहीं करो। इतना बोझ है, दब रहे हो, उस बोझ में दब रहे हो। प्रभु कहता है कि वो बोझ जो लेके आए हो, आज यहाँ पे जाते समय ना यहाँ पे छोड़ के चले जाना। हालेलुया, समझ रहे हो आप लोग? जो बोझ लेके आए हो, मैं सबको इस वचन के द्वारा मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ। मैं आपको विश्वास देना चाहता हूँ। जितने लोग आज यहाँ पे वो बोझ लेके छोड़ के जाने वाले, मैं आपको विश्वास देना चाहता हूँ। वापस कह रहा हूँ, जितने लोग यहाँ पे आए हो, आज जो बोझ आप यहाँ पे जो लेके आए हो, आज जो लोग यहाँ पे बोझ छोड़ के जाएगा, दोबारा वो बोझ वापस लेके नहीं आएगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? आज जितने लोगों के पास भी बोझ है, प्रार्थना करो। जब हम आराधना करेंगे, आप लोग एक प्रार्थना करोगे, प्रभु एक बोझ मेरे साथ मैंने लेके आया है, और वो बोझ को मैं आज यहाँ पे छोड़ के जा रहा हूँ। और यहाँ से जो मैं चीज जो लेके जा रहा हूँ, वो है पवित्र आत्मा। वो मेरा सहायक है, वो मेरे साथ होगा और मुझे सिखाएगा परिस्थितियों में, मुझे सिखाएगा और मुझे बढ़ाएगा। हालेलुया, आमीन। तो रेडी है आप लोग यहाँ पे बोझ छोड़ के जाने के लिए? या वापस से बोझ लेके जाना चाहते हो? नहीं ना? वो जितना वजन है पूरा छोड़ दो यहाँ पे। प्रभु कहते हैं कि मैं हूँ, वो कह रहा है कि मैं हूँ। अब जब बोझ यहाँ पे छोड़ा है, तो प्रभु कहते हैं कि संयम तुम्हारे अंदर होना चाहिए और धीरज होना चाहिए, धीरज भी होना चाहिए, ताकि धीरज को अपना काम करने दो। आप धीरज को अपना काम करने नहीं दे रहे हो, ना संयम अपने जीवन में ला रहे हो। धीरज को क्या कह रहे हो?
धीरज के पहले आप दौड़ रहे हो, ये धीरज है। परमेश्वर कहता है कि धीरज है, धीरज तो आगे दौड़ रहा, रुको रुको रुको, मुझे घाई है, घाई मत करो, धीरज को अपना काम करने दो, ठीक है। और तुम देखोगे, तुम सब देखोगे परमेश्वर ने तुम्हारी प्रार्थनाओं को उत्तर दिया। हालेलुया, मैं विश्वास करता हूँ, वो मैं विश्वास करता हूँ, परमेश्वर ने मेरी प्रार्थनाओं का आज उत्तर दिया है। आमीन, आमीन। आइए हम खड़े रहेंगे, जितना भी बोझ है, दुख है, आज यहाँ पे हम रख के जाएंगे और विश्वास करेंगे कि परमेश्वर मेरे लिए एक नया द्वार खोल रहा है, मेरे लिए एक नया मार्ग खोल रहा है, मेरे लिए वो चीजें जो मैंने अब तक मेरे जीवन में नहीं देखी, आज परमेश्वर वो चीजों के द्वारा मुझे आशीषित करने वाला है। हालेलुया, आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद पिता परमेश्वर। आइए प्रार्थना करें, ठीक है, प्रार्थना करें। प्रभु आज एक वाचा बंद है, परमेश्वर मैं आज जो बोझ को यहाँ पे छोड़ के जाने वाला हूँ, विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए कि प्रभु जो बोझ मेरे पास है आज मैं यहाँ पे छोड़ के जाऊंगा, मैं वापस दोबारा अगले संडे जब मैं आऊंगा मेरे पास वो बोझ नहीं होगा, मेरे पास तेरा वचन होगा, मेरे पास तेरी इच्छाएं होगी, मेरे पास तेरा सहायक होगा। प्रार्थना कीजिए, विश्वास से प्रार्थना कीजिए। ओ राबा राबा शिकिरी अंतराबा, ओ हालेलुया पिता परमेश्वर, पिता ओ हालेलुया पिता परमेश्वर, मांगते पिता परमेश्वर तेरी उपस्थिति के द्वारा प्रभु यीशु, तेरी उपस्थिति के द्वारा प्रभु विश्वास करते प्रभु, तो इसलिए नहीं प्रभु कि हम इसलिए तुझ पर विश्वास नहीं करते कि हम बार बार बीमार पड़े प्रभु, हम इसलिए तुझ पर विश्वास नहीं करते कि बार बार हम परिस्थिति लेके आए प्रभु, हम इसलिए विश्वास करते प्रभु कि तूने हमें एक नया जीवन दिया पिता परमेश्वर। यस लॉर्ड परमेश्वर, धन्यवाद ईश्वर, थैंक यू जीसस, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर, थैंक यू जीसस, धन्यवाद ईश्वर। एक मित्र वो है जो तुम्हें कभी नहीं छोड़ता, और इसलिए हम कहते हैं कि यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं प्रभु जो इतना प्रेम और इतनी दया पर करता है। यस लॉर्ड परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। यीशु तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। गाए हो पुत्र को भी बलिदान किया पिता परमेश्वर, तेरे बाप को सच्चा मित्र तू है पिता परमेश्वर। यस लॉर्ड ओ तूने हमसे कितना प्यार किया, ओ हमने पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, ओ तूने हमसे कितना प्यार
हमारा खुदा हम गाए हो गाना तू राजाओं का है राजा तेरी महिमा होए सदा तू है प्रभु हमारा खुदा तू हमारा खुदा है सच्चा परमेश्वर है सच्चा मित्र है सच्चा राह है सच्ची आशा है प्रभु यीशु तू जीवित है पिता परमेश्वर तू युगानुयुग का परमेश्वर है पिता तू अल्फा है तू ओमेगा है प्रभु यीशु हम गाए हो राजाओं का है राजा तेरी महिमा होए सदा तू है प्रभु हमारा खुदा हम गाए हो गाना तू राजाओं का है राजा तेरी महिमा होए सदा तू है प्रभु हमारा खुदा हमारा खुदा हम गाए हो